हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। आरआरबी, एएलपी और जेई आप लोग जो परीक्षा तिथि इसकी घोषित हुई है सीबीटी की, तो काफ़ी कैंडिडेट जो है निराश हैं कि आखिरकार ये जो परीक्षा तिथि है बदली जाएगी या ना बदली जाएगी। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। और जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, तो अब जो आप लोगों का रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, या आज किया जाएगा, कल किया जाएगा, परसों किया जाएगा, ये आप समझ लेना कि आखिरकार अब रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया है जैसा कि आप दावत खाने गए हैं कहीं, और पत्ता दोना आपके पास सब कुछ आ चुका है, और पानी का गिलास सिर्फ पानी भर के दे दिया गया है, और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार खाना कब आएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ है कि सीबीटी 2 की परीक्षा तो आपके सामने रख दी गई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे कि कैंडिडेट्स अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और रिजल्ट देखकर कि आखिरकार हमारा जो सिलेक्शन हो चुका है सीबीटी 1 में, तो हमें अपनी तैयारी सीबीटी 2 के लिए करनी चाहिए। अभी कैंडिडेट्स के मन में सिर्फ यही है कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेना। एएलपी के बारे में बात करेंगे, कितना आपका स्कोर है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करने में लग जाइए। अब पता नहीं जो रिजल्ट है आपका कब आएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको बताना चाहें तो रिजल्ट आप लोगों का कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, यही सूचना सामने निकल कर आई है, किसी को भी नहीं पता है। आप किसी से भी जाके पूछ लेना कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। आप पूरे यूट्यूब पर आप छान लेना कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। तो कोई भी एक डेट निश्चित नहीं है कि आपको एक दिन बता दें कि इस दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सीबीटी 2 की परीक्षा हुई है, परीक्षा तिथि घोषित हुई है, उसकी आपको तैयारी करते रहना है। अब यहाँ पर बता दें आपको कितने % चांस है जो परीक्षा तिथि घोषित हुई है उसमें बदलाव होने के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी परीक्षा तिथि है, एएलपी की जो परीक्षा तिथि है उसमें संभावना नहीं है कि ये आपकी बदली जाएगी। बाकी जो जेई की परीक्षा तिथि है सीबीटी 2 की, ये पूरे संभावना है कि बदली जाएगी आप लोगों की, यानी कि अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल प्रथम सप्ताह में हो सकती है। ठीक है, अप्रैल प्रथम सप्ताह में हो सकती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको अभी जो तैयारी करनी है अपनी 20 मार्च की ही जानकर करनी है कि 20 मार्च को हमारा एग्जाम है, और ये नहीं देखना है कि रिजल्ट आ जाए तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत कम दिन है। मानकर चलिए बस 25 दिन आप लोग मानकर चलिए, इतना समय है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी करनी है 20 मार्च से समझकर ही, 20 मार्च मानकर ही। हालांकि जो है 100% यहाँ पर चांस है कि आप लोगों की जो परीक्षा तिथि है वो बदलाव होगा उसमें। ठीक है, और हो सकता है कि दोनों की परीक्षा तिथि बदली जाए, एएलपी और जेई। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम 100% आपसे कह सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो चेंज होगी। अब जो आप लोगों की एएलपी और जेई रिजल्ट है वो एक साथ जारी होने की प्रबल संभावना है कि एक साथ दोनों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा वो आपको बता दिया है। रिजल्ट का कोई एक डेट निश्चित नहीं बताया गया है जिसका कि हम आप लोगों को बता सकें। बाकी रिजल्ट के बारे में यही है कि रिजल्ट की प्रोसेसिंग चालू है। ठीक है, और कभी भी रिजल्ट जो है आ सकता है। ठीक है, अंतिम चरण में आपका रिजल्ट है, कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, ये आप लोगों की हो सकता है कि अंतिम वीडियो हो, बाकी जो है जब रिजल्ट आएगा तभी आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आपका एएलपी और जेई, ठीक है, कितना स्कोर है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करें। यहाँ पर हम आपको बताएं, सबसे पहले एएलपी की बात करें। ठीक है, एएलपी की यहाँ पर बात करें, जो भी यूआर कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एससी और एसटी, यहाँ कट ऑफ की बात करें, एएलपी की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, तो ध्यान से आप लोग समझ लेना। जो भी कैंडिडेट्स यूआर कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोगों का 42 रॉ मार्क्स है, 42, ठीक है, तब आप लोग जो है एएलपी की जो तैयारी है वो करना शुरू कर दीजिए, अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो। ठीक, अब यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38, ठीक है, 38 इतना आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए। एससी कैंडिडेट्स की बात करें 35 रॉ मार्क्स होना चाहिए आप लोगों का, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 30, ठीक है, इतना आप लोगों का रॉ मार्क्स होना चाहिए। अगर इससे माइनस भी है, 2 माइनस भी है, हार्ड शिफ्ट से हैं, तब भी आप लोगों को तैयारी करनी है। बाकी जो रिजल्ट है कोई एक डेट यहाँ पर निश्चित नहीं बताई गई है जिससे कि हम आप लोगों को बता सकें। बाकी अगर आप देखेंगे ऑफिशियल लिंक पर जाकर तो वही पुराना डाटा जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये काम करना है कि आपको अपनी तैयारी करते रहना है सीबीटी 2 की। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रख लीजिए, जहां भी आपसे कहा जा रहा है कि ये जो परीक्षा तिथि बदलेगी, ठीक है, हालांकि सही कहा जा रहा है कि बदलेगी, लेकिन आपको एक काम करना है, जो 20 मार्च है और 19 मार्च है उसी को समझकर अपना रात दिन एक कर दीजिए पढ़ाई में। ठीक है, जिसका भी इतना रो मार्क्स बन रहा है एएलपी का। ठीक, अब यहाँ पर समझिए जेई, अब ऐसा नहीं है कि हर जोन की एक कट ऑफ जाएगी, जोन वाइज कट ऑफ जारी होगी, और जो कट ऑफ है वो हर जोन की अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी।
ठीक है। और किसी का स्कोर कम भी है तो बिल्कुल भी परेशान ना होना। यहाँ पर हम बात करें जो भी रेड जोन में आते हैं, ठीक है, रेड जोन में जो भी आते हैं उनके लिए कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक। और ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आपको बता देते हैं, यूआर कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, एससी हैं और एसटी हैं। रेड जोन की अगर आपको बताना चाहें आपका कितना रो मार्क्स होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं 68 आप लोगों का रो मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं 65 रो मार्क्स होना चाहिए। और एससी कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात करें तो 60 रो मार्क्स होना चाहिए। और एसटी की बात करें तो 55 रो मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। ये बात की है रेड जोन की। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की, ठीक है। ग्रीन जोन की बात करें तो जो भी यूआर कैंडिडेट्स हैं, यूआर हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जेई की आपको कोटा बता रहे हैं, एंड एससी और एसटी, ठीक। तो आपका 64 अगर रो मार्क्स है। यूआर और ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें 60 है, ठीक है। अब यहाँ पर एससी की बात करें 56 है और एसटी की बात करें अगर आपका 50 तक है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी कर लेनी है। अब यहाँ पर समझिए, जो आपकी एएलपी की सीबीटी 1 की कट ऑफ जो है वो आपकी कम जाएगी सीबीटी 1 की, ठीक है। क्योंकि लगभग जो है 2,81,985, ठीक है, 2,81,985 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा सीबीटी 1 में। तो ये आपकी कट ऑफ इसकी कम रहेगी एएलपी की, ठीक। लेकिन जो सीबीटी 2 की कट ऑफ आपकी रहेगी वो आपकी हाई रहेगी, क्योंकि वो आपकी वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। तो आपको अपना पूरा जो ध्यान है वो सीबीटी 2 पर ही देना है, ठीक है। अब सीबीटी 2 पर आपको अपना ध्यान देना है, कहीं भी कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो सारी शंकाएं वो दूर हो जाएंगी। और एक ना एक दिन तो देखिए आपको पता चली जाएगा जब आपकी सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल अपडेट एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप किसी और चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह जानकारी आ जाएगी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह ही पता चलेगा, ठीक है, कहीं भी जुड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी अब हम यहाँ पर जेई की बात करें तो इसकी कट ऑफ भी आपकी हाई लगने वाली है सीबीटी 2 की, ठीक है, सीबीटी 2 की। और 1,19,000 प्लस कैंडिडेट्स सीबीटी 1 में पास किए जाएंगे, ठीक है। सीबीटी 1 में पास किए जाएंगे 1,19,000 प्लस कैंडिडेट्स। तो जो कट ऑफ है ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ तक आप लोगों को सारी जानकारी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपको बता दी है, चाहे वो सीबीटी 2 हो, ठीक है। सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि जरूर बदलेगी, ठीक। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग समझें कि चलिए सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि में तो बदलाव होगा तो हम जो है बाद में पढ़ते हैं, नहीं। देखिए समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब आप लोग तैयारी करते हैं, एक तैयारी करी, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही किसी कोने में पढ़ रहे हैं, दिन रात आप एक कर रहे हैं, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले भी बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और 1% कैंडिडेट्स ऐसा है एएलपी में जिसका स्कोर अच्छा खासा है, 1% कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर पढ़िएगा, कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट्स होगा जो अपना स्कोर लिख देगा, ठीक है। तो समझ जाना कि वो 1% कैंडिडेट्स है, ठीक है। 1% कैंडिडेट्स की लिस्ट का स्टूडेंट है जिसके नंबर जो है अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है सीबीटी 2, सीबीटी 1 आपका एक स्टेज था, ठीक है। सीबीटी 2 पर जाने के लिए जो कि सीबीटी 2 है उससे आपको मिलेगी नौकरी, ठीक है। और नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान में, ठीक है। इतनी महंगाई में नौकरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है सारा फोकस अपना कीजिए सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।